वेलकम कैडेट्स, वेलकम टू चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू योर एनडीए केमिस्ट्री क्लास। एक बार फिर से सर आपके आ चुके हैं आपका 7 चैप्टर लेके। हमने लास्ट टाइम फिनिश कर लिए थे बेटे पहले 6 चैप्टर, तो आज 7वां चैप्टर शुरू करना है भाई। दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर इज आई थिंक विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है ये भी एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो किसी भी ऑलमोस्ट हम बात कर सकते हैं बेटा राइट फ्रॉम लोअर क्लासेस से आ चुका है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है इसको अच्छे से समझना। तो अगर हमने इसको अच्छे से समझना है भाई, तो आपने इस लेक्चर को, इस चैप्टर के बेसिकली 2 लेक्चर्स होंगे बेटा, उन दोनों लेक्चर्स को आपने अच्छे से एनालाइज करना है, स्टडी करना है, समझना है। क्योंकि एक बार 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 सर वही बात कहेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बहुत ही जबरदस्त आपको तैयारी मिल जाएगी अपनी एनडीए के केमिस्ट्री सेक्शन में बेटा। सो आओ बढ़े आज के लेक्चर की ओर, विच इज केमिकल बॉन्डिंग। चलो भाई चले। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने विजिबल हो रहा है। आई थिंक वी ऑल कैन बी इजिली क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन भाई, पहले आराम से क्वेश्चन को देखो भाई तसल्ली से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और वो कह रहा है मुझे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो भाई, इसके कितने हैं। तो अगर हम सब अवेयर हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट शेल, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है भाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके 14। अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक क्लास की तरह प्रेजेंट करूं तो ये शायद और ज्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग समझ लेंगे कि लास्ट जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई। देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिनको बोल रहे हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक और शब्द याद रखना है कैडेट्स, जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं बेटा उनको नाम दिया गया है कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो वो भी आपने ध्यान रखना है बेटा। वी शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट दोस कि कोर इलेक्ट्रॉन्स किसको बोल रहे हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा। और इसमें एक और बात कहेंगे सर कि अगर वो बोलता बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ आखिरी सबशेल में, तो आखिरी सबशेल थी आपके पास 3p2, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते कैडेट्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 2। बहुत बढ़िया। तो मैं बार बार वही चीज आपको रिपीट करता हूं हर एक लेक्चर में कि अपने क्वेश्चन को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है भाई, ताकि हम समझ सकें कि वो एक्यूरेटली हमसे पूछना क्या चाह रहा है। आओ आगे चलें। फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया भाई, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है कैडेट, सेकंड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो व्हाट इज क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस, किस चीज से रिलेटेड है भाई ये क्वेश्चन। देखिए आराम से, आओ देखते हैं। कहता आउटरमोस्ट शेल 2 एलिमेंट के हैं एक्स और वाई के, जिसमें 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब एक्स में आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जी, वाई में आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आई थिंक आप सब मानेंगे कि एक्स में अगर आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है जी। और वाई में अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली एक्वायरिंग व्हाट चार्ज भाई, -2। और आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, अगर चार्ज कैटायन और आयन पे सेम है बेटा तो इट विल कैंसिल आउट ईच अदर, न्यूट्रलाइज करके हमारा बेस्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा कैडेट्स? और बेस्ट फॉर्मूला विल बी XY। तो सेकंड क्वेश्चन का भी हमने आंसर बहुत ही आसानी से देख लिया भाई। ऑप्शन हमारा बेस्ट क्या है जी? ए। हो गया क्लियर? वेरी गुड। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं जी। लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह का क्वेश्चन भी बेटा पेपर में बहुत बार आया हुआ है, तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से समझना है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्मूला है मेटालिक क्लोराइड का MCl2। आई थिंक जैसे ही आप ये फॉर्मूला देखेंगे कैडेट्स MCl2, यू ऑल विल एग्री विद मी कि मेटल के ऊपर जो चार्ज है यहाँ पे वो क्या है भाई? इट इज ऑब्वियसली +2, क्योंकि जो क्लोरीन के पैरों में बेटा वो मेटल का चार्ज है। याद आ गया? वेरी गुड। और फिर वो कह रहा है मुझे फॉर्मूला चाहिए बाइकार्बोनेट का। अब बाइकार्बोनेट एवरीबडी विल एग्री, उसके ऊपर क्या चार्ज है भाई? HCO3 नेगेटिव। सो अगर मैं ये -1 और +2 आपस में भाई न्यूट्रलाइज कर दूं, एवरीबडी विल एग्री द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा भाई MHCO3 ट्वाइस, इजंट इट? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द बेस्ट ऑप्शन भाई। अगर आपको मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दिया है तो मेटल की वैलेंसी वहां से निकाल लो, और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी हमें पता है बेटा 1 है, तो इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, डॉट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा भी MHCO3 ट्वाइस। इजी?
अच्छे से क्लियर करना है भाई। लेकिन बात वही है, इजी क्वेश्चन तभी माना जाएगा जब आपसे अटेम्प्ट होगा। अगर आपने गलत कर दिया तो भाई वही इजी मुश्किल में तब्दील हो जाएगा। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 कैडेट्स। लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो एलिमेंट्स हैं गैलियम और ऑक्सीजन, और फॉर्मूला मुझे दिखा रहा है वो गैलियम ऑक्साइड का Ga2O3। क्लियर है जी। वो कह रहा है इनमें से कौन सी वैलेंसी है गैलियम की। तो आई थिंक आप सब मेरी बात से एग्री करेंगे। आई थिंक आप सबको पक्का याद होगा कि जो गैलियम की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन के पैरों में है भाई। तो 100% गैलियम की जो वैलेंसी है यहाँ पे वो क्या है भाई, इट इज ऑब्वियसली गैलियम इज +3 एंड ऑक्सीजन इज -2। एग्री करते हो भाई। तो वही तो पूछा है हमसे पूछा है उसने गैलियम की वैलेंसी क्या है। सो गैलियम की वैलेंसी हमें विजिबल हो रही है बेटा, दैट इज वैलेंसी इज 3। और यहाँ पे सर पिछला फिर से टॉपिक याद दिलाएंगे भाई, गैलियम इंडियम थेलियम ये वो ग्रुप है जहां पे इंडियम थेलियम में कौन सी वैलेंसी ज्यादा स्टेबल है भाई, +1 ड्यू टू, बहुत बढ़िया भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये चीज हमें जरूर ध्यान में रखनी है यहाँ पे भाई। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने बहुत अच्छे से कर लिया भाई। आओ बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और। लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन मांग रहा है भाई, जो हम लोअर क्लास में करते थे कि बॉन्डिंग हो ही क्यों, क्या रीजन है भाई बॉन्डिंग का, एलिमेंट्स क्यों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जब फॉर्मेशन होगा केमिकल बॉन्डिंग का तो इट इज अकम्पनीड बाय व्हाट। तो जहां तक याद हो भाई आपको 2 पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं भाई। सभी एलिमेंट्स की टेंडेंसी है टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड। और दूसरा, दे वांट टू हैव मिनिमम एनर्जी फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। दोनों पॉइंट याद रहेंगे भाई, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटोमेटिकली मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अगर बेटा मिनिमम एनर्जी है तो इसका मतलब जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो एनर्जी क्या होगी भाई, रिलीज होगी। याद करो भाई उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, मैं याद दिला दूं आपको यहाँ पे फटाफट। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दे कंबाइन टू गिव मी NaCl, और साथ में भाई एक एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम लोग क्या नाम देते थे, याद करें भाई, उस एनर्जी को हम लोग नाम देते थे दोस्तों लैटिस एनर्जी। याद आ गया सबको। तो इसका मतलब जब भी एलिमेंट कंबाइन करेंगे कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं भाई, आई थिंक केमिकल बॉन्ड, क्योंकि वो तो सभी बॉन्ड्स की बात करेगा ना बेटा, जनरल बात करेगा वो तो वो तभी होगा जब स्टेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और एनर्जी क्या होगी जी, मिनिमम। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी, इट इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। ये भी क्लियर रहेगा भाई, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा, वो कह रहा है जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, प्लीज बेटा रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रोवेलेंट इज अनदर नेम फॉर आयनिक। तो ये अपनी बात क्लियर रखिएगा भाई, कोई कंफ्यूजन ना रहे प्लीज, क्योंकि कोवलेंट को तो हम कोवलेंट ही बोलते हैं बेटा, लेकिन इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड है उसको हम आयनिक कंपाउंड ही बोल रहे हैं। तो कहता है डज नॉट शो, तो सर जो बार बार कहते हैं भाई वो डज नॉट मार्क जरूर कर लो भाई। तो ये क्यों नहीं शो करेगा भाई आइसोमेरिज्म, क्या कारण है। तो आइसोमेरिज्म में आप सबको याद होगा बेटा, ऑटोमेटिकली देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना। हम लोग हमेशा बात करते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लो तो आइसोमर्स ड्रॉ हो जाएंगे, यू रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, कोवलेंट बॉन्ड जो था उसकी तो डायरेक्शनल नेचर थी, उसमें तो शेप होती थी, याद करो, लीनियर, आई याद, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल। लेकिन आयनिक जो कंपाउंड है बेटा उसमें कोई भी शेप नहीं होती, तो नॉन डायरेक्शनल नेचर होने के कारण वो कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये बात याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। चलो भाई चले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है कैडेट्स, आई थिंक ये हमें पिछली बार जो हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, वो अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्द समझ आने वाला है भाई। तो इसमें क्या बोला गया है कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी हुई है 1.2 और 3.0। तो मैंने कुछ आपसे वैल्यू शेयर की थी, अगर आपको याद हो भाई, मैंने आपसे शेयर की थी फ्लोरीन की वैल्यू होती है अराउंड 4.1, याद आ गई सबको, बहुत बढ़िया भाई। ऑक्सीजन की वैल्यू दी थी सर ने अराउंड आपको 3.6, और नाइट्रोजन की वैल्यू सर ने कहा था पॉलिंग स्केल में क्या वैल्यू फिक्स है भाई, इट इज 3। तो जहां तक मुझे समझ आ रहा है भाई, जो 3 वैल्यू वाली है एलिमेंट वो तो पक्का है नाइट्रोजन, मानते हो, यानी इट इज अ नॉन मेटल। और अगर वैल्यू कम है जी 1.2, तो वैसे तो बेटा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के बता दूं, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम। क्योंकि अगर भाई वैल्यू जो है कम है, इसका मतलब वो होगा मेटालिक,
और वैल्यू अगर ज्यादा है तो होगा भाई नॉन मेटेलिक। तो याद करो भाई क्या बात हुई थी कि जो मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करेंगे तो उसमें किस तरह का बॉन्ड बनेगा भाई, उसमें बॉन्ड बनेगा 100% इट विल बी आयनिक। और अगर दोनों नॉन मेटल होंगे फिर किस तरह का बॉन्ड बनेगा भाई, कोवलेंट। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी जो आपको ध्यान में रखने वाली है। मैं इसको एक बार सम अप भी कर देता हूं आप लोगों के लिए कि जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं मेटल विद नॉन मेटल तो फिर हमेशा पहचान बहुत ही आसान है भाई, वो हमेशा बॉन्ड कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर आपके पास कॉम्बिनेशन जो हो रहा है भाई एलिमेंट का, उसमें दोनों ही एलिमेंट आपके हैं बेटा नॉन मेटल, तो फिर होगी भाई शेयरिंग। आप पढ़ते थे तो शेयरिंग होगी तो 100% कैसा होगा भाई, कोवलेंट। तो आप एग्जांपल देख सकते हो बेटा, जैसे इफ आई से KCl, पहला एलिमेंट देखो भाई मेटल आयनिक, याद आ गया। जैसे मैं बोलूं HCl, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, 100% क्या हो गया भाई, कोवलेंट। तो पहचान सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट से आप कर पाओगे। तो दो तरह के एलिमेंट है जी, और पहला अगर मेटल है आयनिक, पहला नॉन मेटल है भाई कोवलेंट, याद रहेगा, वेरी गुड। तो इसमें हमारा बेस्ट ऑप्शन था भाई, इट वाज एन आयनिक bond formed between these two elements. So question number 7 is also clear cadets, very nice to see that. Let us come to question number 8. अब 8 क्वेश्चन आप सब बहुत अच्छे से फिर से देख सकते हो भाई, आप सबको याद भी आ जाएगा कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बेटा, कोई भी बॉन्ड अगर फॉर्म होगा तो 100% इट इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। यू रिमेंबर दैट पॉइंट, बहुत बढ़िया भाई। और डिक्रीज इन एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, और रिलीज हो रही है तो इसका मतलब 100% वो क्या होगा भाई, दैट इज सेट टू बी एक्सोथर्मिक, याद रहेगा भाई। तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होगी भाई, हमेशा होगी एक्सोथर्मिक। तो 100% क्लियर है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया जी, वेरी नाइस टू सी दैट। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 कैडेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 से पहले एक बार सर धन्यवाद कर दें उन बच्चों का जो वाकई हमारी जो ये हेल्प है चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी को, ये देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं बेटा, हमारे वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और जिन बच्चों ने आज ही हमारे साथ जो जुड़े हैं भाई, आज नए बच्चे हैं हमारे, उनके साथ भी हमारी यही एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आपने भी इन वीडियोस को जितना लाइक और शेयर कर सकते हो करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, बिकॉज चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी हमेशा आपकी तैयारी के लिए आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके पेपर तक, आपकी कामयाबी तक आपके साथ चलेगा भाई। तो इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा भाई, और जिन्होंने कर दिया है अभी ये बात करने से, उनका भाई तहे दिल से धन्यवाद। सो आओ भाई आगे बढ़े, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है इनमें से किसका है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, भाई एक बात याद रखिएगा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते थे लोअर क्लास में कि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, इनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, हाई होता है, पहली बात। दूसरी बात भाई पक्का याद रखिएगा, हम लोग हमेशा कहते थे बेटा दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये बात भी आपको याद आ जाएगी बेटा बहुत ही अच्छे से, सही है जी। तो ये बात भी भाई याद रखेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव इट फ्रॉम हियर, यहां पे लिख देता हूं, शायद और अच्छे से याद रहेगा भाई, ठीक है बेटा। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी बात हम लोग पक्का ध्यान रखेंगे भाई। तो ये 2-3 प्रॉपर्टीज मेजर है भाई आयनिक के लिए कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो भी मेंशन कर देता हूं भाई, है ना, सिंपल शॉर्ट में वर्ड लिख देता हूं भाई, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक के लिए ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो गई तो कोवलेंट की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली याद हो गई। कैसे भाई, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, लो, उनके सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होगी भाई, पोलर सॉल्वेंट में नहीं होगी, किस में होगी, ऑब्वियसली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे, वो कैसे होंगे बेटा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज कंपेयर कर लेना भाई, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए हमारा प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड, हम लोग उसका आंसर दे पाए। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था जी वो बोला था हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है। सो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन उड़ा रहा हूं बेटा, और आई थिंक हम लोगों को क्लियर हो जाएगा अब कि हमें बात करनी है सिर्फ आयनिक की। तो आयनिक यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 ही नजर आ रहे हैं ऑप्शन बेटा, बी और सी, क्योंकि एक में उसने लिख के दिया है मुझे AlCl3, और एक ऑप्शन है मुझे लिख के दिया है दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको डिसीजन लेना है भाई, इनमें से ज्यादा आयनिक कौन है, कैल्शियम ज्यादा मेटेलिक है कि अल्युमिनियम। सो आप सब बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, 100% बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी कैल्शियम क्लोराइड।
सो इसलिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे किसका होगा भाई, कैल्शियम क्लोराइड का होगा। क्लियर रहेगी ये बात, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने अच्छे से समझ लिया भाई। आओ चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है इनमें से किसका है ज्यायांत कोवलेंट स्ट्रक्चर। अब प्लीज रिमेंबर भाई, ये बार बार मैं कहता हूं ये कंपाउंड बहुत ही काम का है भाई, SiO2, इसको पक्का याद रखो भाई। इसका नेम है भाई सिलिका और दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास। तो ये बात पक्का दिमाग में बैठा लो भाई। और ये बिल्कुल SiO2 जो है बेटे, बिल्कुल जैसे डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर होते हैं ना बेटा बड़े बड़े, ऐसे ही सिलिका का भी स्ट्रक्चर क्या होता है बेटे, बहुत ही ज्यायांत होता है, बहुत ही बड़ा होता है। तो इसलिए प्लीज रिमेंबर द बेस्ट ऑप्शन विल बी SiO2। और एक और बात सर यहाँ पे दोहराना चाहेंगे, अगर उसने कोवलेंट स्ट्रक्चर बोला है दोस्तों तो पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन मेटल। तो लेड इज अ मेटल, सोडियम इज अ मेटल, अल्युमिनियम इज अ मेटल, लेकिन सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल। तो ये बात भी अगर आपको याद होगी तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बढ़िया देंगे भाई। सो 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा है बेस्ट ऑप्शन जी। देन लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन ऑफ 11th। कहता है इनमें से कौन सा है भाई कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब जहां तक मुझे समझ आ रहा है बेटे इन सब में मेटल यूज हो रहा है, एल्युमिनियम यूज हो रहा है, लेकिन बेटा Al2Cl6 अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, Al2Cl6 इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AlCl3। ठीक है बेटा, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ AlCl3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद हो बेटा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डाइमर। सो 2 यूनिट अगर आपस में जुड़ जाए बच्चों तो वो कैसे जुड़ेंगी, वो बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ेंगी बेटा, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगी। तो इसी कारण से जो आपका Al2Cl6 है वो कैसा मॉलिक्यूल हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कोवलेंट मॉलिक्यूल। सो प्लीज रिमेंबर इट इज जस्ट अ ट्रिक जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि जब भी हमारा जो आयनिक कंपाउंड है उसके 2 यूनिट आपस में जुड़ेंगे तो वो यूनिट जो जुड़ेंगे बेटा वो कैसा बनेगा बेटा, दैट विल बी फॉर्म्ड एज अ डाइमर। तो ये बात हमें पक्का ध्यान में रखनी है भाई। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट है भाई। तो 11वां क्वेश्चन भी आपने अच्छे से समझ लिया। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं बेटा, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट। तो कहता है वाटर इज अ नॉन पोलर, तो मुझे तो नहीं लग रहा जी वाटर नॉन पोलर है। वाटर इज अ पोलर, आई थिंक वी रिमेंबर दैट। और मैं कहूंगा बेटा इसका डायपोल मोमेंट वैल्यू भी आप कोशिश करो याद कर लो, क्योंकि अगर कहीं पे कोई पूछ रहा है कि डायपोल मोमेंट वैल्यू क्या है वाटर का, तो प्लीज रिमेंबर इट इज 1.84 D। और D याद रखे भाई, यूनिट क्या था, याद आ गया, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डेबाई। जो आप कूलम मीटर करते हो बेटा वो फिजिक्स में भी करते हो, है ना, ऐसा यूनिट जो आप करते हो, लेकिन डेबाई इज अ यूनिट व्हिच इज मेंशन्ड इन केमिस्ट्री। तो डायपोल मोमेंट वैल्यू है भाई 1.84 D। और दूसरी बात तुम्हें याद हो इसमें दो लोन पेयर हैं, तो जहां लोन पेयर आ गया बेटे 100% वो कैसा होगा, पोलर कंपाउंड, वो नॉन पोलर नहीं हो सकता। याद आ गया। फिर वो कह रहा है थर्ड में वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बेटा नहीं, तो ऑल ऑफ आवर करेक्ट, वो तो बात सच रही है बेटा। तो बी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि वाटर जो है वो कैसा है भाई, पोलर मॉलिक्यूल है। याद रहेगी वैल्यू, क्या वैल्यू, 1.84 D। वेरी नाइस भाई। तो 12th क्वेश्चन भी हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 भाई। सो 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। लेट्स मूव टू 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है रिलेटेड टू HF बेटा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। वो कहता है HF जो है वो लिक्विड है। कहता क्यों है वो लिक्विड। तो यहां पे मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। जब भी हाइड्रोजन कंबाइन करता है दोस्तों इन 3 एलिमेंट्स के साथ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, तो प्लीज रिमेंबर दिस 3 कंपाउंड भाई। एक तो जैसे हो गया अमोनिया, एक हो गया दोस्तों वाटर, और एक ऊपर मैंने लिखी रखा है कौन है भाई, HF। तो इन तीनों में भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो अगर कोवलेंट बॉन्ड ना मेंशन हो, प्लीज सी टू द ऑप्शन कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन बेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड क्यों है। आई थिंक इट इज ड्यू टू, जस्ट रिमेंबर इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रहेगा भाई। तो HF, अमोनिया और वाटर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जस्ट रिमेंबर दैट बेटा। तो 13 का भी ए ऑप्शन बहुत ही बढ़िया आंसर दिया भाई आपने। लेट अस मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन दोस्तों। अब ये जो 14th क्वेश्चन है, जो सर हमेशा कहते हैं भाई अलर्ट हो जाओ, ये +1 की NCERT का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये +1 में जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंडर के NCERT में बिल्कुल क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है भाई।
तो ये देखो, यही चीज सर कहते हैं कि किसी भी लेवल को हिट कर सकते हैं यूपीएससी में, तो आपको बस तैयार रहना है, ताकि कुछ भी पूछे हमें आना चाहिए, बात खत्म। तो इनमें से कह रहा है हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका है, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और CCl4 जो है, ये दोनों के दोनों तो हैं भाई 100% नॉन पोलर कंपाउंड, क्योंकि इनके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 0। तो आपका क्लैश बचता है सिर्फ दो ऑप्शंस में, क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात भाई जो हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पे, कि जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन है उसमें अलाइनमेंट्स ऐसे हैं कि नेट पोलैरिटी क्या हो गई भाई, बॉन्ड्स की क्या हो गई, एड ऑन हो गई। तो इसलिए CH2Cl2 की जो पोलैरिटी है बेटा, वो क्लोरोफॉर्म से क्या हो गई, ज्यादा। तो ज्यादा पोलैरिटी, ज्यादा डायपोल मोमेंट। याद आ गया सबको? वेरी गुड। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी स्पेशल, मार्क इट अप, और पक्का ध्यान रखना है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन जो हमें तैयार करना है भाई। Then let us move on, cadets. Let us move on to the next question. Let us move on to the 15th question. Now this question is also very nice question बेटा। ये कह रहा है इनमें से किसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों। तो अभी तक सर ने क्या कहा था, याद करो भाई, टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगर हुए दो, अगर पहला एलिमेंट है मेटल तो आयनिक, अगर पहला एलिमेंट है नॉन मेटल तो कोवलेंट। लेकिन भाई अगर दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट होंगे बेटा, ध्यान दो, जैसे आपके पास है KOH, कितने टाइप के एलिमेंट है दोस्तों, 3। और अगर मैं इसको डाइसेक्ट करके दिखाऊं, आयनाइज करके दिखाऊं, तो कैसा बनेगा भाई ये, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बेटा चार्ज डेवलप हो गया, कैसा बॉन्ड हो गया, आयनिक। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कैसे जुड़े होंगे, सिंगल बॉन्ड से, कैसा बॉन्ड हो गया, कोवलेंट। लेकिन हमें इतना कुछ देखना ही नहीं, हमें तो बस ये देखना है टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3। तो अगर 3 टाइप के एलिमेंट आ गए भाई, 2 से ज्यादा आ गए, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा भाई बोथ, है ना। जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, आप और अच्छे से समझ लोगे। सपोज आई गिव टू यू H2SO4, सपोज आई गिव टू यू KMNO4, जिनमें 2 से ज्यादा टाइप्स के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब अपने आप ही हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, विल जस्ट गेट इट। हमारे पास आंसर बहुत आराम से बन जाएगा बेटे, हम लोग उसमें बड़े आराम से समझ लेंगे कि H2SO4, KMNO4, K2Cr2O7, H3PO4, जिनमें 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट होंगे, वो ज्यादातर क्या होंगे बेटा, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, आयनिक भी और कोवलेंट भी। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन भाई, मार्क करिएगा इसको। तो KOH में आयनिक बॉन्ड भी और कोवलेंट बॉन्ड भी है बेटा। CH4 कैसा है भाई, याद आ गया, CH4 कैसा है बेटे, CH इज कोवलेंट, पहला एलिमेंट नॉन मेटल। NaCl, आई थिंक यू विल रिमेंबर, पहला एलिमेंट मेटल, आयनिक। सल्फर डाइऑक्साइड, पहला एलिमेंट नॉन मेटल, 100% कोवलेंट। और भाई जिसमें 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट है KOH, उसमें दोनों प्रेजेंट हैं, आयनिक भी और कोवलेंट भी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करने वाला है, मार्क करने वाला है भाई, अच्छे से ध्यान से करना है, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने अच्छे से कर लिया। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। बेटा जी 16th क्वेश्चन जो है, इसमें ये कह रहा है कि किसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो मैं आपके साथ अगर बात करूं, आपका जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर होता है एक तरह से ओपन बुक स्ट्रक्चर, है ना। जैसे खुली किताब आपने रखी हुई है, वैसे मैं कहूं, या बेटे जैसे आप लैपटॉप रखते हो, आप लैपटॉप रखते हो ना, 2 लेयर्स होती है अलग अलग। बेसिकली आपने देखा होगा लैपटॉप हमेशा यू जस्ट प्लेस इट लाइक दिस, तो 2 अलग अलग प्लेन है भाई। तो इसमें OH बॉन्ड दोनों अलग अलग प्लेन में है बेटा। तो इसमें पोलर बॉन्ड भी है और नॉन पोलर बॉन्ड भी है। तो प्लीज रिमेंबर दिस इज अ स्पेशल क्वेश्चन, अगेन मार्क इट अप भाई। इसको भी हमने ध्यान रखना है कि H2O2 इज अ बेस्ट ऑप्शन, याद रहेगा, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो डन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 कैडेट्स। तो एक 17th क्वेश्चन और देखते हैं भाई, क्या है 17th क्वेश्चन। 18 तक विल फिनिश इट ऑफ बेटा, 18 तक हम लोग अपना तैयार कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद सेकंड लेक्चर में सर केमिकल बॉन्डिंग आपका पूरा अच्छे से खत्म कर देंगे। तो आओ 17 देखें। कहता है इनमें से किसमें इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। बेटा आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट है, कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो प्लीज रिमेंबर, ये बार बार हर अल्टरनेट पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा बेटे, कंपाउंड विच इज ब्लू विट्रियोल। तो इसलिए आपका जो परफेक्ट ऑप्शन है बेटा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कॉपर सल्फेट में ऑटोमेटिकली वही हो गया बेटा। टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 2 से ज्यादा, तो आयनिक कोवलेंट दोनों हो गए। और वाटर इसके साथ कैसे जुड़ा होगा बेटा, वाटर जुड़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, जिसको हम एक और नाम देते थे, याद करो क्या था भाई, डेटिव बॉन्ड। वेरी गुड। सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन, मार्क इट अप।
कि इनमें से किसमें आयनिक कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इट इज इन ब्लू विट्रियोल, दैट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है बेटा, और उस वाटर के कारण ही उसका कलर कैसा होता है, ब्लू, और वाटर रिमूव कर लोगे तो इट विल बी व्हाइट इन कलर। सो लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर ऑफ द डे। व्हाट इज दिस क्वेश्चन भाई? कहता है टाइप ऑफ बॉन्ड बताइएगा बेटा K4FeCN6। अब जहां तक आपको याद हो भाई, इसको हम लोग +2 में चैप्टर को नाम देते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यू रिमेंबर दैट? तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों नाम देते थे बेटा? बिकॉज जो आपका कंपाउंड यहाँ पे दिया हुआ है K4FeCN6, हम लोग बार बार बात करते थे दोस्तों कि इसमें जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर प्रेजेंट है, ये कभी भी आयनाइज नहीं होगा। तो साइनाइड कैसे जुड़ा हुआ है आयरन के साथ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। और चार्ज डेवलप होगा क्योंकि बाहर क्या है, मेटल। तो प्लीज रिमेंबर, ये भी एक ऐसा एग्जांपल है बेटा जी जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है, और जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है बेटा। तो दिस इज अगेन अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ जिसमें आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। याद रहेगा भाई पक्का? पोटेशियम फेरोसाइनाइड है इसका नाम, वो भी ध्यान रखिए क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि K4FeCN6 का कॉमन नेम क्या है। सो देखा कितनी आसानी से हमने केमिकल बॉन्डिंग का जो पहला लेक्चर था भाई वो कितने अच्छे से समझ लिया। बस सर क्या चाहते हैं कि आप इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करें, एक एक कंटेंट को देखें, एक एक क्वेश्चन को देखें भाई। और अगर कोई डाउट आता है तो जो भी नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं भाई हमारे, आप वहां पे भी इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन कर सकते हैं बेटा, और आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। बस हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि आपकी तैयारी हो बिल्कुल जबरदस्त, और आप हो भाई बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तैयारी के साथ आप इस पेपर में उतरें। सो इसी तरह से बच्चे मेहनत करते रहो, जी जान से लगे रहो, क्योंकि आपको इसका फल पक्का देगा प्रभु। आपने बस अपने काम जारी रखना है। सो जय हिंद बेटा, बहुत ही जल्द आपको नए लेक्चर, नए वीडियो में सर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को रखिए भाई बहुत ही जबरदस्त। जय हिंद।